सिवान जिले के मरवा के बड़गांव पंचायत में भाकपा माले का 12वां पंचायत सम्मेलन आयोजित कर संगठन की मजबूती पर चर्चा किया गया। सम्मेलन में 13 सदस्यीय कमेटी के चुनाव हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से सचिव पद पर योगेंद्र कुशवाहा को चुना गया। सम्मेलन में शिरकत करते हुए स्थानीय विधायक अमरजीत कुशवाहा ने कहा कि पार्टी के द्वारा 1 साल में जनहित में किए गए कार्यों का विश्लेषण करते हुए आगामी 1 साल के अंदर जनता के हित के मुद्दों को चुनकर उस पर आंदोलन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार देश को आफत में डाल दिया है, जो अघोषित आपातकाल की स्थिति बनी हुई है। पूर्व मुखिया अशोक प्रजापति ने कहा कि पार्टी के नए सिरे से सचिव पद का चुनाव कराकर प्रखंड सहित पंचायतों में पार्टी की मजबूती के लिए कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार संविधान को कमजोर करने में लगी हुई है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। सम्मेलन में प्रखंड सचिव मुकेश कुशवाहा, सम्मेलन पर्यवेक्षक जयराम यादव, पूर्व मुखिया अशोक प्रजापति, पूर्व मुखिया अजय चौहान, ब्रजेश राम, सुरेंद्र विश्वकर्मा, व्यासदेव सिंह, सतदेव सिंह, अफ्ताब आलम सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। भाकपा माले की ओर से बड़गांव पंचायत भवन पर पंचायत सम्मेलन का आयोजन किया गया, इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरे तरफ से प्रणाम है और आपको बहुत बहुत शुभकामना है। हम लोग का पूरे जीरादेई विधानसभा क्षेत्र के हर पंचायतों में अभी सम्मेलनों का दौर चल रहा है। हम लोग पंचायत सम्मेलन करके एक नई पंचायत कमेटी का निर्माण हो रहा है और पंचायत सचिव नए चुने जा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ 1 साल तक पार्टी ने जो काम का जनता के हित में किया है उसका हम विश्लेषण करते हैं और आगामी 1 साल के लिए जनहित के मुद्दों को चयन करके उस पर आंदोलन की प्रक्रिया शुरू करते हैं। अभी लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती है कि देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश को आफत में डाल दिया है और एक तरह से कहिए तो अघोषित आपातकाल की स्थिति है। देश में संविधान और लोकतंत्र पर खतरा मंडरा रहा है। भाजपा की ये कोशिश है कि आने वाले दिनों में संविधान को इतना न कमज़ोर कर दें कि आम जनता के सारे अधिकार छीन लिए जाएं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है देश के सामने। और इसके साथ ही साथ देश पर चौतरफा हमला है, महंगाई के रूप में है, बेरोजगारी के रूप में है, तबाही के रूप में है। ये सब कुछ जो है देश के ऊपर बढ़ गया है और देश की जनता भी मोदी के खिलाफ एकजुट हो रही है। आपने देखा कि मणिपुर जल रहा था, मणिपुर में नंगा करके दलित बेटियों को घुमाया गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री के मुंह से एक वक्तव्य तक नहीं निकल रहा था। मात्र 36 सेकेंड का एक छोटा सा वक्तव्य में शर्म जाहिर किए। तो ये साफ लगता है कि प्रधानमंत्री को देश के जनता से कुछ लेना देना नहीं है। और यही सच्चाई है कि अभी सुन रहे हैं कि उस शहीदों की माटी बटोर रहे हैं। उन लोगों को नैतिक अधिकार नहीं है शहीदों की मिट्टी बटोरने का, क्योंकि हमारे 40 जवानों की जो शहादत हुई वो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार के नाकामियों की वजह से हुई है। अगर जहाज दिया गया होता तो हमारे वो 40 जवान शहीद नहीं होते। आज वो 40 विधवाएं रो रही है, वो 40 माँ रो रही है जिनकी गोद सुनी हो गई, जिनका मांग उजड़ गया। उनके नन्हे मुन्ने बच्चे आज अपने माँ बाप के लिए तरस रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी सरकार को उन परिवारों को ये जवाब देना होगा कि आपने 40 लोगों को जाने के लिए जहाज का व्यवस्था क्यों नहीं किया। तब आपको मिट्टी बिटोरने का अधिकार है। इस बैठक के माध्यम से आम लोगों को क्या संदेश देंगे? यही संदेश है कि भाजपा ने देश को बर्बाद किया है, देश के संविधान और लोकतंत्र को खत्म किया है। आने वाले 24 के चुनाव में तमाम लोग एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन को मजबूत करते हुए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देश के गद्दी से उखाड़ करके फेंक दें, भारतीय जनता पार्टी की विदाई करें। और खास करके बड़गांव पंचायत के लोगों से कहेंगे कि एक एक बूथ पर भाजपा को हरा देना है, भाजपा का सुपड़ा यहाँ से साफ कर देना है। यही